जय श्री श्याम साथियों आज बताएंगे काल विभाजन। भारतीय मान्यतानुसार काल विभाजन किस प्रकार से निकाला जाता है। काल से ही मनुष्य सुख दुख, जीवन मरण, लोक परलोक, उत्थान पतन आदि का नियामक होता है। कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजाः। काल से ही मनुष्य उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। काल के दो रूप कहे गए हैं, एक अनंत अनादि एवं असीम महाकाल। वह इतना बड़ा है कि गिना नहीं जा सकता। विश्व उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व था और भविष्य में भी आगे रहेगा। और दूसरा काल का रूप है सगुणात्मक एवं व्यवहार योग्य। सगुणात्मक एवं व्यवहार योग्य। सगुणात्मक काल का आधार सूर्य है। इसी से ही दिन रात वर्ष बनते हैं। यह काल सूर्य के वश चक्रवत परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। 3 निमेष में एक अक्षर होता है और 5 अक्षर में एक काष्ठा होता है। 15 काष्ठा में एक लघु होती है और 15 लघु में एक घड़ी होती है। एक घड़ी में 24 मिनट होती है और 60 घड़ी में 24 घंटे होते हैं। समय की दूसरी इकाई इस प्रकार है, 10 बार गुरु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे काल कहते हैं या असु कहते हैं। और कमल पत्र पर यदि सुई से छेद करने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। उसे त्रुटि कहते हैं। एक असु बराबर 10 विपल 24 सेकंड और 10 विपल 1 पल बराबर 24 सेकंड और 60 पल 24 एक घड़ी। 60 पल एक घड़ी और एक घड़ी 24 मिनट। 60 घड़ी 24 घंटे और 2 घड़ी होती है, उसमें एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। 2 घड़ी में 48 मिनट होती है और एक मुहूर्त 2 घंटे का होता है, 48 मिनट का होता है, सॉरी। और 30 मुहूर्त एक अहोरात्र 30 मुहूर्त दिन रात में आते हैं। एक याम दिन का चौथा भाग अर्थात एक पहर, क्योंकि 3 घंटों का एक पहर होता है। 3 चौके 12, 3 पंच 15, 3 छके 18, 3 इक्कीस, 3 अठे 24। दिन रात में 8 पैर होते हैं। दिन में 4 और रात्रि में 4। तो इस प्रकार से रात और दिन में 8 पैर होते हैं। 7 अहोरात्र एक सप्ताह, 4 सप्ताह एक मास और 12 मास एक वर्ष। प्रातः काल या दिनमान किसे कहते हैं? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दिनमान होता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दिनमान कहते हैं। और रात्रिमान सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक, आगामी सूर्य उदय तक दिनमान रात्रिमान होता है। उषा काल सूर्य उदय पूर्व 5 घड़ी, सूर्य उदय पूर्व, सूर्य उदय होने से पहले 5 घड़ी उषा काल होता है।
5 घड़ी अर्थात ये हो गया 2 घंटे। 2 घंटे पूर्व ही क्या होता है, उषा काल होता है। और प्रातः सूर्य उदय से 3 घड़ी तक, और साय होता है सूर्यास्त से 3 घड़ी तक। प्रदोष काल होता है सूर्य उदय अस्त से 6 घड़ी तक, जब भी सूर्यास्त होता है, क्योंकि प्रदोष काल आता है त्रयोदशी में। वैसे तो हर दिन प्रदोष काल होता है। जब भी सूर्यास्त होता है, उस सूर्यास्त होने के बाद 6 घड़ी तक सूर्य प्रदोष काल रहता है। 6 घड़ी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल होता है। तो उषा काल, प्रदोष काल, और एक होता है निशित काल। क्या है? निशित काल। निशित काल होता है रात्रि के मध्य की 2 घड़ी। उषा प्रदोष निशित काल, क्योंकि यह जब भी लक्ष्मी पूजन या कोई विशेष पर्व होता है तो उस पर काफ़ी बताया जाता है कि निशित काल में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो वो निशित काल अर्धरात्रि के मध्य की 2 घड़ी होती है, अर्थात 48 मिनट तक, 1 मुहूर्त, 2 घड़ी 1 मुहूर्त तक ही उसका समय होता है। 7 दिन 1 सप्ताह है, और 15 होरात्र 1 पक्ष, और 2 पक्ष होते हैं 1 मास। 1 मास और 2 मास होते हैं 1 ऋतु। 3 ऋतु 1 आयन, 6 ऋतु 1 वर्ष, क्योंकि 3 ऋतुओं में ही 1 आयन आता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसलिए 2 आयनों में 6 ऋतुएं बीतती हैं। इसलिए इस छोटे काल को जब भी आप घड़ी पल के घंटे मिनट बनाते हैं, तब उसकी आवश्यकता होती है। 60 कला एक अंश होता है, और 60 कला एक अंश होता है। 30 अंश एक राशि होती है, और 12 राशि एक बैगन होता है। इस प्रकार से 30 अंश की एक राशि होती है। इस सूक्ष्म जो यह टाइम है, इसकी बहुत ही ज्योतिष में परम आवश्यकता होती है, क्योंकि काल से ही मनुष्य उत्पन्न होता है और काल में लीन हो जाता है। काल की बिल्कुल छोटी इकाई बताई गई है। घड़ी, पल, पीपल, प्रतिपल, या आज के समय आधुनिक काल में, आधुनिक युग में घंटे मिनट आदि को ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन जहाँ तक ज्योतिष की बात है, तो इन कालों को जानना परम आवश्यक होता है। इसलिए इनको बहुत ही आवश्यक जाने। साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित, सनातन से संबंधित आपको जानकारी देते रहते हैं, और इस चैनल को आपका प्यार भी बहुत मिला है। आप इस चैनल परिवार के सदस्य हो। जो आप जानकारी या कमेंट के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं, और जो आप प्रश्न करते हैं, केवल उसी की जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। तब तक हरिओम हरिओम।